हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल लर्निंग वीडियोस फॉर स्कूल किड्स में स्वागत है। आज हम नैतिक शिक्षा क्लास 4 का पाठ नंबर 4 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है वो 10 मिनट। यह कहानी स्मृति नाम की एक लड़की की है। स्मृति के मामा फौज में हैं और छुट्टियों पर घर आए हुए हैं। मामा यानी मम्मी के भाई, फौज यानी आर्मी। स्मृति के मामा जी फौज में हैं, वे आर्मी में हैं और उनकी छुट्टियां चल रही हैं, इसलिए वे स्मृति के घर आए हुए हैं। एक फौजी होने के कारण उन्हें हर काम समय पर करना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि स्मृति के मामा जी फौज में हैं, इसीलिए उन्हें डिसिप्लिन अच्छा लगता है और डिसिप्लिन का मतलब होता है कि हर काम हम समय पे करें। सुबह हो गई है और स्मृति की माँ स्मृति को जगाने आई है। स्मृति की माँ ने कहा, स्मृति सुबह हो गई है, उठ जाओ वरना आज भी बस निकल जाएगी। स्मृति ने कहा, माँ बस 5 मिनट और सोने दो ना। स्मृति के स्कूल जाने का समय हो रहा है, पर स्मृति जल्दी से उठ नहीं रही और वह कह रही है कि उसे थोड़ा और सोने दिया जाए। स्मृति की माँ रसोई घर में अपना काम छोड़कर कमरे में आई और कंबल खींचकर हटाते हुए स्मृति को उठाया। स्मृति जल्दी से उठ नहीं रही थी, इसलिए उसकी मम्मी को उसे जबरदस्ती कंबल खींचकर उठाना पड़ा। स्मृति की माँ उसे बाथरूम में ले जाकर ब्रश पर पेस्ट लगाकर देते हुए बोली, अब जल्दी ब्रश करके नहा धोकर तैयार हो जाओ, जल्दी करना, यहीं खड़ी सोचती मत रहना। स्मृति की माँ को उसे जबरदस्ती तैयार करना पड़ रहा था क्योंकि वह खुद तैयार नहीं हो रही थी। यह कहकर वे वापस रसोई में चली गईं। जब हमें स्कूल जाना होता है तो हमें जल्दी तैयार हो जाना चाहिए, हमें ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए और अपने माता पिता को परेशान भी नहीं करना चाहिए। जल्दी उठकर जल्दी तैयार होना चाहिए। यह था पेज नंबर 17। अब हम पेज नंबर 18 पढ़ेंगे। स्मृति धीरे धीरे नहा धोकर किसी तरह तैयार हुई। माँ उसे बार बार जल्दी करने के लिए कहती रही। माँ ने स्मृति को जल्दी तैयार होने के लिए कहा था ताकि वह स्कूल में देर से न पहुँचे, पर स्मृति ने माँ की बात नहीं मानी और वह धीरे धीरे तैयार होती रही। जैसे ही वह नाश्ता करने के लिए मेज पर बैठी, उसकी बस आ पहुंची। स्मृति देर से तैयार हुई थी, पर स्कूल बस तो समय पर ही आएगी। तो जैसे ही स्मृति नाश्ता करने के लिए बैठी, तभी स्कूल बस आ गई। नाश्ता छोड़कर वह बस की तरफ चल दी। माँ उस पर बहुत गुस्सा हुई। स्मृति की माँ बहुत नाराज हो रही थी क्योंकि स्मृति समय पर तैयार नहीं हुई थी और फिर वह नाश्ता भी नहीं कर सकी। बिना नाश्ता किए ही स्मृति को स्कूल जाना पड़ा। अगर स्मृति थोड़ा जल्दी तैयार हो जाती तो वह समय पर जा सकती थी। स्मृति की माँ बहुत दुखी हुई। स्मृति की माँ ने दुखी स्वर में कहा, देखा भैया, प्रतिदिन यही होता है, यह समय पर उठती ही नहीं। स्मृति की माँ ने अपने भाई को यानी कि स्मृति के मामा जी को बताया कि स्मृति रोज ऐसा ही करती है, वह समय पर नहीं उठती, फिर बिना कुछ खाए स्कूल चली जाती है या फिर अक्सर बस निकल जाती है, या तो स्मृति सुबह नाश्ता कर ही नहीं पाती या फिर वह नाश्ता करने लगती है और बस चली जाती है। समय का महत्व बिल्कुल नहीं समझती। हमें हमेशा समय का महत्व समझना चाहिए। समय बहुत कीमती होता है, हमें सब काम जल्दी जल्दी खत्म करने चाहिए। स्मृति की तरह समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। यह था पेज नंबर 18। अब हम पेज नंबर 19 पढ़ेंगे। स्मृति स्कूल से लौटकर आई तो बहुत दुखी थी। उसे स्कूल में अपनी अध्यापिका से डांट पड़ी थी क्योंकि वो अपना बस्ता सुबह ठीक से नहीं लगा पाई थी, जिसके कारण कई किताब कापियाँ स्कूल में ले जाना भूल गई थी। क्योंकि स्मृति देर से उठी थी तो वह कोई काम सही से नहीं कर पाई और उसने अपना बस्ता भी नहीं लगाया। जो कॉपी किताबें उसे स्कूल लेके जानी चाहिए थी वह नहीं ले जा पाई और उसे अपनी अध्यापिका से बहुत डांट पड़ी। इसलिए स्कूल से लौटने के बाद स्मृति दुखी थी। स्मृति के मामा जी ने पूछा, क्या हुआ स्मृति, बहुत दुखी लग रही हो। स्मृति ने बताया, मामा जी मुझे हर कोई डांटता है। सुबह माँ गुस्सा हो रही थी और स्कूल में अध्यापिका ने भी गुस्सा किया। स्मृति ने अपने मामा जी को सारी बात बता दी। उसने अपने मामा जी को बताया कि पुस्तकें न होने के कारण अध्यापिका ने किस प्रकार उस पर गुस्सा किया। पुस्तकें यानी बुक्स। स्मृति टाइम टेबल के हिसाब से बुक्स नहीं ले गई थी, इसलिए उसकी अध्यापिका यानी कि उसकी टीचर ने उसको बहुत गुस्सा किया। तो मामा जी ने स्मृति से पूछा, क्या तुम चाहती हो कि कोई तुम पर क्रोध न करे। क्रोध यानी गुस्सा। मामा जी ने स्मृति से पूछा कि क्या वह चाहती है कि कोई उस पर गुस्सा न करे। स्मृति ने कहा, जी मामा जी, क्या आपके पास कोई ऐसा तरीका है। स्मृति चाहती थी कि कोई उस पर नाराज न हो, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे।
तो उसने मामा जी से पूछा कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि कोई उस पर गुस्सा न करे। यह था पेज नंबर 19। अब हम पेज नंबर 20 पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आ रहा हो तो जल्दी से उसे एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब हम पेज नंबर 20 पढ़ेंगे। स्मृति के मामा जी ने कहा, हाँ बेटिया, मेरे पास एक 10 मिनट का जादू है। अगर तुम्हें यह जादू सीखना है तो तुम्हें कल सुबह 6 बजे उठना होगा और जैसे मैं कहूँ बिल्कुल वैसे ही करना होगा। स्मृति को किसी से डांट न पड़े, इसके लिए मामा जी ने स्मृति को एक उपाय दिया। स्मृति ने कहा, सुबह 6 बजे? यह तो बहुत जल्दी है। फिर कुछ सोचकर बोली, अगर इस जादू की वजह से सबके क्रोध से बच सकती हूँ तो मैं उठ जाऊंगी। स्मृति चाहती थी कि कोई उस पर नाराज ना हो, इसलिए उसने मामा जी की बात मान ली और सुबह 6 बजे उठने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन ठीक सुबह 6 बजे मामा जी ने उसे उठने के लिए कहा। मामा जी की एक आवाज के साथ ही स्मृति उठ खड़ी हुई। स्मृति चाहती थी कि कोई उस पर नाराज ना हो, इसलिए वह सुबह 6 बजे मामा जी की एक आवाज से ही उठ गई। मामा जी ने पूछा, स्मृति, घड़ी में क्या समय हुआ है? स्मृति ने कहा, मामा जी 6 बजे हैं। यह था पेज नंबर 20। अब हम पेज नंबर 21 पढ़ेंगे। मामा जी स्मृति को 10 मिनट का जादू सिखाना चाहते थे, तो मामा जी ने कहा, स्मृति, क्या तुम 10 मिनट का जादू सीखना चाहती हो? स्मृति ने कहा, हाँ मामा जी। मामा जी ने कहा, ध्यान से सुनो, अभी ठीक 6 बजे हैं। अगले 10 मिनट में यानी कि 6:10 पर तुमको ये सारे काम करने हैं। अपना बिस्तर ठीक करो, ब्रश करो, मुंह धो लो, दूध पियो। ध्यान रहे यह सब काम 10 मिनट में हो जाएं। मामा जी ने स्मृति को 10 मिनट का जादू सिखाने के लिए बताया कि उसे ये सब काम 10 मिनट के अंदर करने हैं। मामा जी यह कहकर कमरे में बैठ गए और घड़ी देखने लगे। माँ ने उसका दूध का गिलास मेज पर रख दिया। स्मृति को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसा जादू है, फिर भी उसने घड़ी को बार बार देखते हुए सब काम 10 मिनट में खत्म कर लिए। क्योंकि मामा जी ने सब काम 10 मिनट में खत्म करने को कहा था, इसलिए स्मृति ने सब काम 10 मिनट में खत्म कर लिए, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसा जादू है। यह था पेज नंबर 21। अब हम पेज नंबर 22 पढ़ेंगे। मामा जी ने कहा, बहुत बढ़िया स्मृति। स्मृति ने कहा, पर मामा जी जादू कब होगा? स्मृति को लग रहा था कि कोई जादू मंत्र होने वाला है, इसलिए उसने मामा जी से ये बात पूछी। स्मृति की बात सुनकर मामा जी और स्मृति की माँ जोर से हंसने लगे। मामा जी ने बताया, स्मृति, कल सुबह क्या हुआ था, जरा याद करो। तुम्हारी माँ तुम्हें बार बार सोकर उठने के लिए कह रही थी, फिर वे तुम्हें बाथरूम में छोड़कर आई। मामा जी ने स्मृति को पिछले दिन की बात याद दिलाई कि पिछले दिन उसे क्यों डांट पड़ रही थी। तुम शीशे के सामने खड़ी रही, माँ के बार बार चिल्लाने पर तुम बाहर निकली, फिर तुम पलंग पर दोबारा लेट गई, फिर माँ के गुस्सा करने पर जब तुम कपड़े पहनकर बाहर आई तब 7:30 बज चुके थे और तुम्हारी बस आ चुकी थी। मामा जी ने स्मृति को याद दिलाया कि उसने कल कितना देर से काम किया था, वह कुछ भी जल्दी नहीं कर रही थी और माँ कितना नाराज हो रही थी। तुम बिना नाश्ता किए, बिना बस्ता लगाए स्कूल चली गयी और वहाँ भी अध्यापिका से डांट खाई। अभी 6:15 बजे हैं और तुम बहुत सारा काम कर चुकी हो। अब अगले 10 मिनट में नहाकर तैयार हो जाओ। मामा जी ने स्मृति को पिछले दिन की बात याद दिलाई और यह बताया कि उसने कितनी देर कर दी थी, पर आज 6:15 पर स्मृति ने सारा काम खत्म कर लिया है। स्मृति के मामा जी ने कहा, अब अगले 10 मिनट में नहाकर तैयार हो जाओ। स्मृति ने ठीक वैसा ही किया। यह था पेज नंबर 22। अब हम पेज नंबर 23 पढ़ेंगे। स्मृति अब बहुत खुश थी। अभी सिर्फ 6:25 बजे थे और वो बिल्कुल तैयार थी। मामा जी के कहने पर उसने अगले 10 मिनट में नाश्ता किया। मामा जी की बात को मानकर स्मृति आज जल्दी उठी थी और उसने सब काम मामा जी के कहने के हिसाब से जल्दी जल्दी खत्म किया और 6:25 पर वह पूरा तैयार हो गई थी, इसलिए वह बहुत खुश थी और उसे माँ से डांट भी नहीं पड़ी। मामा जी ने कहा, स्मृति, यही 10 मिनट का जादू है। देखो, आज तुम्हारी माँ ने बिल्कुल गुस्सा नहीं किया और तुम तैयार हो गई। हमें सिर्फ घड़ी के साथ चलना सीखना है। मामा जी ने स्मृति को 10 मिनट के जादू के बारे में समझाया कि अगर हम सब काम जल्दी जल्दी खत्म करें या फिर हम सब काम 10 मिनट का टारगेट लेके खत्म करें तो वे जल्दी खत्म हो जाएंगे और हमें कहीं भी देर नहीं होगी। अगर हम सब काम जल्दी जल्दी करें तो हमें किसी से डांट नहीं सुननी पड़ेगी। स्मृति ने ऐसा ही किया और वह बहुत खुश थी। स्मृति खुश होते हुए मामा जी के गले जा लगी। समय बहुत कीमती होता है, हमें उसे बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो समय बीत जाता है वह दोबारा नहीं मिलता। इसी के साथ यह पाठ पूरा हो गया है। इस पाठ के प्रश्न उत्तर हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से उसे एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।